माननीय माननीय समीर साहब आ गए। जी, नमस्ते। माननीय सिद्धार्थ जी। जी, 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 जी। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, प्रणाम सभी। नमस्ते, जय हिंद, जय श्री नमस्ते। राम। राम अरे राम। मैं पहले कंफर्म कर नमस्कार रहा था। आपको। मैं माफी चाहूंगा सिद्धार्थ भाई से। एक्चुअली मैं थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि कई बार सिद्धार्थ भाई होता क्या है, ये शैतान लोग आपका फेक नेम आईडी लेके आ जाते हैं। तो मैं पहले सुन रहा था, मैंने कहा आपके शब्द सुनूं पहले, फिर आपका मैं स्वागत करता हूँ। सिद्धार्थ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना समय निकाल के आपने स्ट्रीम ज्वाइन की। जी, थोड़े आपके विचार में सुनना चाहूंगा देवबंदी और अहले हदीस पे। बाकी फिर मौलाना सैयद जी तो है हमारे साथ, संदीपन रॉय, तो इस पे थोड़ा आप प्रकाश डालें। दोनों में कितने इख्तलाफ है और कितनी मुखालिफत करते हैं एक दूसरे की। जी, कैसे सर सबसे आप? पहले तो सबसे पहले तो आपका हार्दिक आभार कि आपने मुझे स्थान दिया अपने स्ट्रीम पर, अपने चैनल पर। और सच सच बात तो ये है कि शुभम जी, मैं आज आपको देख कर के नहीं स्ट्रीम ज्वाइन किया। मैं आज इन दो महापुरुषों को देखकर स्ट्रीम ज्वाइन किया हूँ जो आपके चैनल की शान बढ़ा रहे हैं संदीपन दादा और हमारे दादा सनातन शंकर जी। जी जी जी। अरे जी, जी। मैं आप आए हमारा सौभाग्य है। जी। हाँ हाँ, आप आए हमारा सौभाग्य है। आप क्या बोलते हैं उसे, जैसे आप आए बाहर आई। नहीं, ये देखिए प्रेरणा में आप सब लोगों से मिलिए, चाहे पूजा माँ हो, आप हो, साहिल भाई हो, जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी काम कर रहे हैं, सनातन समीक्षा हो। और वो शब्द हम मुझे समीर कोई सिद्धार्थ जी के वो शब्द मुझे आज भी याद है, जब हमारी सनातन वर्सेस इस्लाम पे सीरीज चल रही थी तो हमारी ग्रुप पे बात हुई। तो सिद्धार्थ जी ने मुझे कहा कि जो मुझे आपका चैनल क्या है। मैंने कहा सर चैनल नहीं अपना। तो सिद्धार्थ जी ने कहा था प्लीज अपना चैनल जरूर खोलिए। तो आज उसकी अहमियत पता लग रही है, और प्रेरित सिद्धार्थ जी ने किया था। और मेरा एक्चुअली था नहीं चैनल खोलने का, क्योंकि मैं व्यस्त काफी रहता हूँ, लेकिन मलेच्चो ने इतने आक्षेप लगा दिए कि हमें मैदान पर उतर के आना ही पड़ा। जी सिद्धार्थ जी। जी जी जी। अच्छा, मैं एक छोटा सा पॉइंट रखूंगा। देखो, हम कोई एडम सकर की तरह बहुत बड़े ब्रांड नहीं हैं, क्योंकि जो भी मैं बात बोलूंगा उससे उनको और भी दुख पहुंचेगा। क्योंकि जो हमने अजय आर्य के चैनल पे एक स्ट्रीम करी थी, तो उससे एडम सकर को बहुत दुख पहुंचा था। तो उसने कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ है। तो अब जब हम बोल रहे हैं कि एडम सकर की तरह हम कोई बड़े ब्रांड नहीं हैं, और ना ही हमारे अंदर कोई ईगो या अहंकार है, तो ब्रांड नहीं है जी। हम कहीं भी चले जाते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, और कोई भी हमारे मटेरियल को यूज कर सकता है। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई कॉपीराइट नहीं है उनकी तरह। तो मैं यही थोड़ा सा अभी कहना चाह रहा था। बाकी सिद्धार्थ जी अपने विचार रखेंगे इसके ऊपर। उससे पहले सिद्धार्थ जी और संदीपन जी के लिए सुपर चैट है, मैं इसको पढ़ देता हूँ, अगोरी जी ने की है। धन्यवाद सर आपका। ये कह रहे हैं संदीपन जी ग्रैंड सल्यूट। जी बिल्कुल, ये हमारे प्रेरणा के स्रोत स्रोत हैं। और डू यू हैव यूट्यूब चैनल? जी, इनका यूट्यूब चैनल है ऋषि मंतव्य संदीपन रॉय। और सिद्धार्थ जी आपके ज्ञान पे मैं अमल कर रहा हूँ। जी जी, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही सराहनीय है। और ये सब इनके ज्ञान के आगे नमस्तक है, सब जानते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जी संदीपन जी और सिद्धार्थ जी, इन भाई को आप अपना विचार रखिए इनके जी, आगे, जी, फिर जी, इस जी। टॉपिक पे बात करते हैं। जी, मैं लिंक शेयर करता हूँ आपके चैनल का। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। आप लोग इस तरीके से सपोर्ट करते हैं। जी। जी, मेरी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो बहुत सारी बातें हो गई, एक एक करके मैं उनको कवर करने की कोशिश करता हूँ। कुछ शुभम जी ने कही, कुछ जी कमेंट आए, कुछ हमारे सनातन संगठन, सबको एक बार में कंप्लीट करते हुए कुछ चीज़ें कहता हूँ। कि आपने कहा कि मैं प्रेरणा स्रोत रहा आपके चैनल खोलने का। तो मैं अब आपके बात कहना चाहता हूँ, संदीपन दादा चैनल खोलिए। और जी, चैनल है इनका ये सिद्धार्थ जी। ये मैं भी ये लिंक शेयर करता हूँ अभी। चैनल है इनका। जी, जी, नहीं आप समझे नहीं मेरी बात को। वो तो मुझे भी पता है, मैं भी कई बार शेयर कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इनका चैनल। जी। लेकिन मैं जिस अच्छा। विषय में कह रहा हूँ आप समझ जाएँगे। मैं कह रहा हूँ संदीपन दादाजी चैनल खोलिए। अच्छा। अच्छा। अर्थात चैनल को लाइमलाइट में लेकर के आइए। चैनल तब तक खुला नहीं माना जाता जब तक लोगों को उसके बारे में पता ना हो। हम्म, हाँ, वो भी है। जी, जी, जी। नहीं, अभी और बात पहुँच जाती है, और जैसा बात पहुँच कि जाती है जी। जी, और स्वास्तिक जी राम राम कहते हैं आपको बहुत-बहुत राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। और द सनातन शंकर जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही है। पहले अतिथि के संबंध में बात हुई कि जी अब यहाँ जिस प्रकार से आप आए तो मुझे वो लाइन याद आ गई कि भाई हमारी तो संस्कृति यही है, अतिथि देवो भव।
हाँ ये बात और है, कभी कभी हमारे यहाँ जबरदस्ती के अतिथि भी आ जाते हैं, जैसे कि मोहम्मद गौरी तैमूरलंग सकर साहब जैसे, उनको भी हम जी लोग जी वही सम्मान दे देते हैं जिसके वो लायक नहीं होते, और बाद में खामियाजा भुगतना पड़ता है। हिंदुस्तान ने पहले भी भुगता है, और हिंदुस्तान का हिंदू और सनातनी आज भी उन पिछली गलतियों से सीख लेने को तैयार नहीं है, तो बहुत जल्दी आगे भी भुगतेगा। इसमें मैं मोमिनों को खुश करना चाहूंगा इंशाल्लाह। जी जी जी। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, बहुत सारे अभी मेरे को कमेंट आ रहे थे कि तुम तो एक्स मुस्लिम मूवमेंट के अगेंस्ट में हो, तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, जो भी शख्स इस्लाम के अगेंस्ट में बोलेगा, मेरा सपोर्ट उसे था, है और हमेशा मैं एक रहे। छोटी सी बात मैं चाहूंगा, इसका जवाब आप नहीं मैं दूं, इसका जवाब मैं दूं अगर आप जाए तो जी जी जी, बोलिए बोलिए। हालांकि मैं इस लायक हूँ नहीं कि मैं आप जैसे महानुभावों के सामने बोलूं, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ। अरे अरे कैसी बात कर रहे हैं मेरी सिद्धार्थ वाणी जी, कैसी कैसी बात मेरी कर रहे वाणी हैं? जो कर है ना रहे हैं आप? सर, नहीं मेरी वाणी जो है ना ऐसे लोगों के लिए बहुत तीर होती है, और बहुत सीधा कर खड़ा बोलता हूँ मैं। क्योंकि सत्य बोलते हैं सिद्धार्थ जी आप, इसलिए लोगों को कड़वी हाँ, लगती है, उनके पिछवाड़े पे आप लगती है एक्स वो। मुस्लिम मूवमेंट के साथ थे जब आप सारे के सारे को छोड़ करके 2 लोगों के वीडियोस के ऊपर रिव्यू बना रहे थे। अब जी अगर आप 2 लोगों के खिलाफ बोलोगे, आप पूरी एक्स मुस्लिम मूवमेंट के खिलाफ हो। जी बस यही सच्चाई है। लोगों ने एक्स मुस्लिम मूवमेंट ही 2 चैनल को बना करके रख दिया है। कभी भी लोगों को ये समझना चाहिए कि मूवमेंट कभी 1 या 2 चैनल से नहीं बनती, उससे केवल कॉलअप बनता है 2 चैनल से। मूवमेंट बनती है जब बहुत सारे लोग किसी संगठन के तौर पर या किसी मूवमेंट या किसी गतिविधि के तौर पर जुड़ जाते हैं, उसी को मूवमेंट कहते हैं। आज तक इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट को मूवमेंट बनाने के कितने प्रयास किए गए हैं उन 2 चैनल से जिनको आप एक्स मुस्लिम मूवमेंट कहते हैं। कितने प्रयास। प्रयास का मतलब ये नहीं कि आप इस्लाम पे रोजाना एक कंटेंट बना दो, फिर पार्ट 1 फिर पार्ट 2 बना दो, और घिसी पिटी चीज रोज आप एक ही कर रहे हो, हंसी मजाक उड़ा रहे हो। मुस्लिम लड़के आ रही है तो उनको गालियां दे रहे हो, उनसे आप ये पूछ रहे हो कि दारू पी करके अपने बीवी के साथ अपने पति के साथ सेक्स करोगी? अगर तुम्हारा पति दारू पी करके आकर के तुमको मारे, बर्दाश्त करोगी? अगर तुम्हारा पति जो है मोहल्ले वाली लड़की को लेकर के आ जाए और तुम्हारे सामने उसको चो करे, बर्दाश्त करोगी? मतलब इस तरह की लैंग्वेज में जो मुस्लिम महिलाओं के साथ भी बात करते हैं, और लोगों को एंटरटेनमेंट होता है। जहां मोहम्मद को गालियां पड़ रही होती है, लोगों को एंटरटेनमेंट होता है। तो जी अगर इसको एक्स मुस्लिम मूवमेंट कहते हैं, तो थू ऐसी एक्स मुस्लिम मूवमेंट पर। एक्स मुस्लिम मूवमेंट इसको नहीं कहते। एक्स मुस्लिम मूवमेंट इसको कहते हैं कि आप सारे एक्स मुस्लिमों को एक शेल्टर देने का काम करें, आप उनको यूनाइट करने का काम करें, आप उनको जोड़ने का काम करें। जब एक आदमी अपने घर में अपना काम कारोबार चला रहा है, अपने घर में बैठा है, अपने बीवी बच्चों में खुश है, अपने बाप भाइयों के साथ खुश है, फैमिली में जी रहा है, चाहे वो कुछ भी मान रहा है, बट उसके साथ उसका काम कारोबार, उसके बीवी बच्चे, उसका परिवार, फैमिली है। अब तुमने उसको कन्विंस कर लिया इस बात के ऊपर कि इस्लाम अच्छा मजहब नहीं है, उसने छोड़ दिया। छोड़ते ही पहला धक्का उसको उसके फैमिली वालों ने मारा। वो तुमको फोन करके कहे जी मैंने तो इस्लाम छोड़ दिया था आपकी वजह से, आपको सुनकर इस्लाम एक मुस्लिम बन गया, अब मैं बेसहारा हो गया, मेरी मदद करो। और तुम ये कहो भाई ये तुम्हारा रास्ता है, तुम आगे चलो। क्यों बनेगा कोई एक्स मुस्लिम? क्यों बनेगा कोई एक्स मुस्लिम जब तुम एक्स मुस्लिमों की मदद ही नहीं करते? जो जी तुमको सुन करके एक्स मुस्लिम बना है उसकी मदद तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? कितने लोगों की मदद की है? कितने बनेंगे एक्स मुस्लिम? मैं गारंटी दे रहा हूं, जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, डजंट मैटर, जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, जो गाली गलौज करते हैं, जो नफरत फैलाते हैं, जो मजाक उड़ाते हैं, जो किसी की मदद नहीं करते, जो दूसरों को सपोर्ट नहीं करते, उन लोगों को सुनकर एक कुत्ता भी एक्स मुस्लिम नहीं बनेगा। मैं लिख के दे रहा हूं, एक कुत्ता भी एक्स मुस्लिम नहीं बनेगा सर उन लोगों को सुनकर। अगर आपको लोगों को वाकई इंसानियत में लाना है, एक्स मुस्लिम बनाना है, तो भाई साहब सपोर्ट करना होगा। और सपोर्ट करने का केवल एक ही तरीका है। एक आदमी कभी भी पूरी दुनिया के एक्स मुस्लिमों को सपोर्ट नहीं कर सकता। केवल केवल एक माध्यम है, ऑल इंडिया एक्स मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, जिस पर साइन करने से एक्स मुस्लिम मूवमेंट वालों ने मना कर दिया था। कहाँ गई थी एक्स मुस्लिम मूवमेंट जब मैं कागज लिए पीछे घूम रहा था? ये बैठे संदीपन दादा गवाह है, कितने लोग गवाह हैं। मैं किसके पास नहीं गया वो कागज लेकर के कि भाई इस पे साइन कर दो, सिर्फ साइन कर दो। प्रेसिडेंट तुमको बनाता हूँ साहिल, वाइस प्रेसिडेंट तुमको बनाते हैं सचवाला जी, और खजांची तुमको बनाते हैं भैया एडम भैया। मुझको रख लेना पानी पिलाने वाला पियोन, उसमें मैं चपड़ासी बन के रहूंगा भाई, तुम्हारी सेवा करूंगा, मूवमेंट की सेवा करूंगा। साइन नहीं करे भाई साहब एक पेपर के ऊपर साइन। और आज उनका अगर विरोध करोगे, जो पीछे डिस्कॉर्ड में बैठ करके लोगों को क्रिश्चियन बना रहे हैं,
तुमसे पैसा लेकर के तुम्हारे ही देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं, उनके बारे में अगर सच बताओगे तो एक्स मुस्लिम मूवमेंट के खिलाफ हो गए। अरे काहे के एक्स मुस्लिम मूवमेंट, कौन सी एक्स मुस्लिम मूवमेंट? चैनल चल रहे हैं भाई साहब, एक्स मुस्लिम मूवमेंट घंटा नहीं चल रही है कहीं। एक्स मुस्लिम मूवमेंट चलानी है तो पहले ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, पहले आने वाले एक्स मुस्लिमों को बचाओ। उनको शेल्टर कौन देगा भाई? एक्स मुस्लिम तो बना रहे हो, अच्छी बात है, पर उनको शेल्टर सेफ्टी कौन देगा? उनका भविष्य कौन तय करेगा? और इसके लिए अगर कोई एक्स मुस्लिम परेशान है ना, मैं अपने एंड से बोल रहा हूँ, मैंने आज तक हमेशा ये बोला कि मैं कभी भी कन्वर्जन को सपोर्ट नहीं करता, कभी भी नहीं करता, कभी भी नहीं करता, चाहे वो सनातनी क्यों ना कर रहा हो, मैं करता ही नहीं कन्वर्जन को सपोर्ट। इसलिए उनके खिलाफ बोला हूँ जो कन्वर्जन करा रहे हैं। जो अपनी इच्छा से सनातन को एक्सेप्ट करना चाहे उसका मोस्ट वेलकम करता है सनातन बाहें फैला के, इसी को घर वापसी कहते हैं। कि आप अपने घर आना चाह रहे हैं, आ जाइए। घर वापसी इसी को कहेंगे जब इच्छा से होगी, जब जबरदस्ती होंगी घर वापसी नहीं कहेंगे उसको, उसको तो नजरबंद कहेंगे भाई साहब। तो घर वापसी का मतलब ये है अपनी इच्छा से लौटना। तो जो एक्स मुस्लिम परेशान है जी, जो एक्स मुस्लिम परेशान है, जिसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं है, मैं कह रहा हूँ हम तुम्हारी मदद करेंगे, घर वापसी कर लो, हम करेंगे तुम्हारी मदद। छोड़ दो सबको, मुझसे ले लो गारंटी लिख करके। मैं सिद्धार्थ एक्स मुस्लिम समीर लिख के दे रहा हूँ आपको, जो जो घर वापसी करेगा उस एक्स मुस्लिम की अकेले बिहाफ पर मैं सपोर्ट करूंगा। लेकिन अगर आप घर वापसी नहीं करना चाहते, केवल एक्स मुस्लिम बने रहना चाहते हैं और आपको सपोर्ट चाहिए, तो और ऑल इंडिया एक्स मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन मस्त है भाई साहब। जो बनाएगा ऑर्गेनाइजेशन वो चलाएगा मूवमेंट, जो नहीं बनाता ऑर्गेनाइजेशन वो झूठा है, मक्कार है, वो कोई मूवमेंट नहीं चला रहा। और उनके खिलाफ बोलने वाले लोगों के मुंह पे थप्पड़ मारना चाहता हूं मैं। जो ये बोलता है कि हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं और मूवमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके मुंह पे मैं करारा तमाचा मारता हूं। और ये करारा तमाचा यही है कि मुझे बता दो कि मूवमेंट के लिए कितने काम किए हैं उन लोगों ने, सिवाय सुपर चैट लेने के और सिवाय तुम्हारे हिंदू देवी देवताओं को गाली देने के और तुम्हारे हिंदू भाइयों को कन्वर्जन करने के अलावा किया क्या है? मुझे बस ये बता दो, मैं मान लूंगा मूवमेंट चल रही है। मां जी सॉरी अगर मैं थोड़ा सा हार्श बोल गया हूं तो, लेकिन मैं नहीं जज्बाती बिल्कुल आदमी सही कहा सिद्धार्थ भाई आपने। और इसमें मैं भी एक पॉइंट ऐड ये करना चाहूंगा कि देखो ये कहते हैं कि जो तुम रिएक्शन के लिए मेरे वीडियो यूज करते थे, मैं सही बताऊं सिद्धार्थ भाई, मैं एडम ने इनके कहा है, वीडियो एडम ने एड जो भी है इनके जितने भी वीडियो मैं देखता था, तो ऐसे वाहियात वीडियो होते थे कि मैं रिएक्शन उन पे नहीं दे सकता था। उसमें ज्यादा से ज्यादा गंदी गंदी बातें होती थी। जो भी मोमिना इनके चैनल पे आती थी उनके साथ इतनी वाहियात तरीके से ये लोग पेश आते थे। उनको सेक्स और पता नहीं तुम ऐसा करोगे तुम, और कई बार तो साहिल ने ये भी बोला कि मैं अगर तुम्हारा शौहर हूं मैं तुम्हारे साथ सेक्स कर रहा हूं। ज्यादातर वीडियोस में पैगंबर की बातें होती थी। उन वीडियोस को हम अपने चैनल पे दिखा भी नहीं सकते थे, ऐसे वीडियोस होते थे। इसलिए मैंने उस पे सारा जो चीजें थी मैंने बंद कर दी थी आज से 7-8 महीने पहले। ये उस वक्त की जब बात है। और ये इतने इतने वाहियात, और मैंने ये भी देखा कि इसमें प्लांटेड बंदे भी यूज किए गए। क्योंकि देखिए जब भी कोई प्लांटेड बंदा यूज किया जाता था ना, नॉर्मल ऑडियंस को नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आप उसे ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बंदा जो है वो मोमिन जो है वो पक्का वो प्लांटेड बंदा है, ये मोमिन नहीं है। आयतें तक सोचो, एक बंदा है उसको मान लो उसको बोला कि आप ये फलानी आपकी आयत आपकी बात में सॉरी बीच में काट रहा हूँ, और आपकी बात को ही बल देने के लिए एक किस्सा बता रहा हूँ आपको। जी 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 फैज आलम की स्ट्रीम चालू थी, एक महिला ने स्ट्रीम ज्वाइन की और अपना तारुफ कराया एक्स मुस्लिम के तौर पर, और कहा कि मैं एडम सिगर और साहिल को सुन के एक्स मुस्लिम हो गई। फैजू की स्ट्रीम थी, एडम साहब वहां जुड़े हुए थे। फैजू ने पूछा मुझे लग नहीं रहा कि आप एक्स मोमिना हैं, क्योंकि आपका नाम तो पीछे गीता लिखा हुआ है। जी इस बात के बाद एडम साहब ने तुरंत चैनल छोड़ दिया, 1 महीने तक फैजू के चैनल पर नहीं आए। क्यों? वाई? और ये क्यों बोल कर गए कि यार फैजू तुमको पता नहीं है कहां पे कब कब क्या बोलना है। जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ थोड़ी रही है। कटी जी और ये बोल करके चैनल छोड़ा था कि फैजू तुमको पता नहीं है कि कौन सी बात कब कहां बोलनी है। क्यों? वाई? अब आप समझ लें आगे। जी जी जी।
तो ये जो प्लांटेड बंदे यूज करके इनको मसाला चाहिए, हर स्ट्रीम में ये मसाला ढूंढते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूअरशिप मिले। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इनके वीडियोस को कट करके कहीं पे शेयर करते हैं। अब इन्होंने क्या किया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि हम कॉपीराइट स्ट्राइक मार देंगे। मेरे को वहां से भी प्रॉब्लम हुई, मैंने कहा यार ये बंदा अपने वीडियोस को कहीं पे शेयर अगर कोई कर रहा है या कोई अपने चैनल पे भी दिखा रहा है, उस पे भी कह रहा है मैं तुम्हें स्ट्राइक मार दूंगा, तो फिर किस बात का मूवमेंट है भाई ये? अगर आप निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हो और आपका मकसद ये है कि हर जन जन तक ये मैसेज पहुंचाना है, तो आपको तो ये रिस्ट्रिक्शंस लगानी नहीं चाहिए आइडली। तो यहां पर भी एक चीज क्लिक हो जाती है कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए इन्होंने ये मूवमेंट का नाम दे रखा है। एक्चुअल में मूवमेंट है नहीं। दूसरा, यूनिटी नहीं है, सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, कोई किसी को सपोर्ट करने को तैयार नहीं। और अगर कोई बंदा आता है कि ठीक है भाई मिलके काम करते हैं, तो ये उसको बिल्कुल साइडलाइन कर देते हैं, बोलते हैं हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, वो अलग है। अभी कितने एक्स मुस्लिम मूवमेंट चलाओगे? मतलब 50 चैनल है तो क्या 50 एक्स मुस्लिम मूवमेंट है क्या यूट्यूब पे? किसका बेवकूफ बना रहे हो आप जैसे कि आपने कहा कि एक यूनियन बनाओ, तो ऐसा तो कोई इन्होंने काम नहीं करा, कोई यूनियन तो नहीं बनी है। अगर कोई मान लो इस्लाम छोड़ रहा है, तो उसको बोला जा रहा है कि तुम अपने मन में छोड़ दो इस्लाम, बाकी तुम जो कर रहे हो वो करते रहो, 5 वक्त का नमाज पढ़ते रहो। तो भाई किस बात का इस्लाम छोड़ा? फिर तुम मन में छोड़ रहे हो, और तुम मन में छोड़ रहे हो ये किसी को पता भी नहीं चल रहा है। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आप एक वही चीज को फॉलो कर जा रहे हो। और मेरा तो ये मानना है कि अन्याय के खिलाफ अगर आप चुप हो, अगर आप कहीं पे न्याय हो रहा है तो और सर आप तो चुप, सर सीधा कहो ना कि हम तुमको एक्स मुस्लिम नहीं बनने के लिए कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं मुनाफिक बन जाओ, एक्स मुस्लिम का नाम क्यों दे रहे मुनाफिक हो? बन जाओ। जी जी जी। तो बस ये मेरा तो कहो ये तो है कि मुनाफिक बना रहे हैं, एक्स मुस्लिम नहीं बना रहे हैं। हाँ हाँ, मुनाफिक बना रहे हैं। और कहीं पे अन्याय हो रहा है और आप चुप हो, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, तो आप भी तो उस अन्याय के साथ में हो अल्टीमेटली। सनातन माना कि शंकर जी, संदीपन जी, शुभम जी, तीनों से मेरा एक जी सवाल है और सारी जी ऑडियंस से भी साथ। जी 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 एक्स मुस्लिम मूवमेंट चलाने का और इस्लाम के प्रति लोगों को जागरूक करने का हमारा उद्देश्य है क्या? एक वर्ड में आप तीनों बताएं, क्या उद्देश्य है हमारा इसको चलाने का और इसको काम करने का? तो मैं अपने जी जो बात ये बताना चाहूंगा कि इस मूवमेंट, हाँ जी, जी जी इस मूवमेंट जी को जी चलाने का इस मूवमेंट को चलाने का मकसद ये होना चाहिए कि जो मुस्लिम हैं उनके बीच में अवेयरनेस फैले, उनको पता चले कि जिस दीन को, जिस रिलीजन को हम फॉलो कर रहे हैं वो एक गलत रास्ता है, और उस वहां से निकलने का भी कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होना चाहिए वहां पर। ये एक एक्स जी, मुस्लिम मूवमेंट है और जन जन तक अपनी बात को पहुंचाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सारे पैनलिस्ट बताएं एक करके ना, छोटे दो दो जी वाक्य में। संदीपन जी आप भी बताएं, क्या लगता है जी आपको जी एक्स मुस्लिम मैं मूवमेंट का उद्देश्य एक्स क्या है मुस्लिम हमारा? मूवमेंट का उद्देश्य है इस जो इस्लाम नामी जो बीमारी है, इस बीमारी को साफ किया जावे, ये हाय हाय इसका। हाय हाय संदीपन जी, मैं तभी तो कहता हूं कि सिर्फ संदीपन जी ही संदीपन जी हैं, आप ही आप हैं। क्या बात है, क्या बात, यही यही तो बात है ना सर। इस्लाम मुक्त दुनिया, इस्लाम मुक्त भारत ही इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट और सारे प्रकरण का उद्देश्य है। अगर आप किसी को मुनाफिक बना के छोड़ दोगे तो वो तो सर मुसलमान ही रहा, वो तो सर इस्लाम जी तो कभी खत्म ही नहीं होगा। सारी दुनिया तो मुसलमान ही रहेगी, उनके बच्चे भी खुद को मुसलमान कहते रहेंगे, वो भी मुसलमान कहते, ये इस्लाम कभी खत्म ही नहीं होगा। तो इसका फायदा क्या होगा? फायदा केवल ये होगा कि जो लोग चैनल चला के बातें कर रहे होंगे उनकी जेबें और उनके अकाउंट भरते रहेंगे। दैट्स ऑल, दैट्स जी ऑल। मैं भी विचार रखना चाहूँगा बहुत कम शब्दों में, और फिर जो आज का हमारा टॉपिक है इसको आगे लेके चलेंगे। देखिए, जो तौहीद का काम है वो सनातन वैदिक धर्म में है, वो ब्राह्मणिक रिलीजन में आपको नहीं मिलेगा, चाहे मैं तीनों की बात कर रहा हूँ इंक्लूडिंग। सेकेंडली, मानवता आपको सनातन में मिलेगी, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, प्रैक्टिसिंग है, वो इंसानियत को दो भाग में तकसीम करता है, दारुल हरब दारुल इस्लाम। ठीक है, इसका फ़र्क आप दोनों अच्छे से जानते हैं। तो आपसे प्यार मोहब्बत तभी की जाएगी जब आप कलमा पढ़ेंगे, अगर आपने कलमा नहीं पढ़ा आपसे नफरत की जाएगी। तो समझता हूँ आप लोग सब समझ गए होंगे। तो तौहीद की दावत हम ही आपको दे सकते हैं, मानवता सनातन में ही है और आपको कहीं नहीं मिलेगी, जहाँ प्रेम की भाषा की जाती है, वनस्पति के लिए शांति की बात की जाती है, ठीक है, जीवों के लिए भी अहिंसक कर्मों की प्रेरणा जहाँ पे दी जाती है कि जीवों के साथ हिंसा नहीं करनी, ये सनातन सिखाता है, जो ये नहीं और सिखाता किसी मानव को मार सबसे दिए। इम्पोर्टेंट बात, हाँ जी, और शुभम भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जी भी है सनातन में कि हम कन्वर्जन की थ्योरी पे बिलीव नहीं करते हैं।
अगर मैं कहीं पे जा रहा हूं तो मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि तुम हिंदू बन जाओ। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हो या कुछ हो। मैक्सिमम लोगों में यही होता है, हम कन्वर्जन पे हमारा टारगेट नहीं होता। ना ही हमें मंदिरों में जाते हैं तो ये बोला जाता है कि तुम अब बाहर जाओ और तुम्हें बस हिंदू धर्म को फैलाना है। ऐसा कोई लेकिन साथ मिशनरी ही ये टाइप भी का कोई कहिए काम नहीं किया सनातन जाता। शंकर जी, ये बात सही है, हम कन्वर्जन को सपोर्ट नहीं करते, ना हम चाहते हैं कन्वर्जन करना, लेकिन साथ ये भी कहिए कि यदि हमसे कोई सहयोग चाहते हो तो घर वापसी करनी पड़ेगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। भाई हम क्यों सहयोग करेंगे किसी का, जब वो हमारे घर में नहीं आ रहा है, हमारे घर में नहीं आना चाहता, हमें अपना नहीं मानता है, तो हम क्यों सहयोग करें उसका। हम उसका सहयोग करेंगे जो घर वापसी करेगा, बस बात जी खत्म। जी